ओगी कैसे हो? हाय। आ रहे हैं सर। नहीं, मैं तो आ ही गया हूँ बिल्कुल एकदम। हाँ, ये वाली है मेरे पास, भी तो है, मैंने इसी से दी है इनको। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं समझ गया था ये वाली। नमस्ते नमस्ते स्वाति जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? नहीं, मैं तो 7:40 पे ही आके बैठा हुआ ही था यहाँ पे। ठीक है। और मेरा तो दिमाग की दही हुई पड़ी है इस सुबह से। द कर्ड हैज बीन जमिंग इन माई माइंड। और बस क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो भी है। शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। अभी तक ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ा चुका हूँ एक बार रिकैप करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। ज्योमेट्री शुरू की थी तो पॉइंट पढ़ाया था, पॉइंट पढ़ाई थी, लाइन पढ़ाई थी, एंगल पढ़ाई थी। इन सब पे एक दिन सवाल किए थे टेस्ट के रूप में। फिर ट्राइंगल शुरू किया तो ट्राइंगल में 3 बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टी बताई कि भाई इनकी भुजाओं का जोड़ इससे बड़ा होता है, भुजाओं का अंतर इससे छोटा होता है। ठीक है, ये सब पढ़ाया। उसके बाद मैंने बताया कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर जहाँ कट करते हैं, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, तो एंगल θ/2 होता है। और एक बताया मैंने कि एक परपेंडिकुलर हो, एंगल बाइसेक्टर हो, तो एंगल EAD बराबर हाफ ऑफ एंगल B-C। इतना मैंने अभी तक बताया, इसके अलावा कुछ नहीं बताया। इतनी चीजें मैंने अब तक बताई हैं आपको ट्राइंगल के अंदर। आज भी ट्राइंगल के आगे की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी के साथ हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी को यहाँ तक डाउट है, कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, कह सकता है। तो ट्राइंगल की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं आज। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से करिएगा, फिर सवाल करेंगे इन सब पे मिला के। पहले एक साथ प्रॉपर्टी बताऊंगा, ठीक है। क्या है प्रॉपर्टी? तो प्रॉपर्टी ये है कि पहली प्रॉपर्टी लिखिए आज की क्लास की जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है साइन रूल। ठीक है, क्या है वो प्रॉपर्टी? साइन रूल। क्या बीमारी है ये साइन रूल? इस चीज को भी आप बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कि साइन रूल क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं जया नियम। साइन रूल को क्या कहते हैं? जया नियम। ठीक है। अच्छा, अभी तो मैंने एरिया भी नहीं बताया ना। ओ शिट, कोई बात नहीं, साइन रूल और एरिया एक साथ ही बता देता हूँ, आज की क्लास में ही बताऊंगा। पहले तो अब ट्रायंगल बन के तैयार हो गया, एंगल की हल्की फुल्की हमने बात कर ली। अब क्या चीजें हैं जो हमें जाननी है? तो मैंने कहा एक ABC एक ट्रायंगल है। ए के सामने की भुजा ए है, बी के सामने की भुजा बी। आज मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ी हेल्प करिएगा, और फालतू की बात बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, रंग धारक नायक आपकी अगर पहली क्लास है तो भी कोई बात नहीं। ABC, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया निकालने का क्या तरीका होता है? एरिया बराबर होता है, उससे पहले पेरीमीटर जान लीजिए। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है, परिमाप क्या है? पेरीमीटर P क्या है? तो आप कहेंगे पेरीमीटर P बराबर होता है तीनों भुजाओं का जोड़ A+B+C। ठीक है। उसके बाद सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर S बराबर A+B+C/2। A+B+C/2। नहीं यार, ऐसा ही है नहीं। ठीक है, तो एरिया क्या होगा? एरिया को हम डेल से डिनोट करते हैं। एरिया का जो सबसे पहला फॉर्मूला है उसे हम कहते हैं हीरोज फॉर्मूला। मैं हमेशा इसको हीरोइंस बोलता हूँ, बट आज मेरा मूड ठीक नहीं है तो मैं हीरोज बोल रहा हूँ इसको। ये एक्चुअल में हीरोज ही होता है, ये नाम हीरोइंस मैंने दिया इसको। और अभी NCB के छापे भी पड़ रहे हैं, इसलिए मैं हीरोइन वगैरह पे नहीं जा रहा हूँ। S+A S-B S-C। ठीक है, तो ये क्या होगा? S-A S-B S-C। क्लियर है बात? इसको हम हीरोज फॉर्मूला कहते हैं। अगली बात जब आती है डेल निकालने की, इसका प्रूफ भी कोसाइन फॉर्मूला से ही आता है। तो हम कहते हैं कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है एरिया। एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि आधा आधार गुणा ऊंचाई। हाफ बेस इंटू हाइट बराबर क्या होता है? आधा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो आप इस ट्रायंगल में अगर मैं आपसे पूछूं, इस ट्रायंगल में मैं कहूं तो बेस क्या है, तो आप कहेंगे ए बेस है। ठीक है, ये इसकी हाइट है। तो हाइट को हम क्या कहते हैं कि हाइट कितनी है? एच इसकी हाइट है। ठीक है, तो क्या होगा? ये हाफ इंटू ए इंटू एच, हाफ ए इंटू एच। ठीक है,
क्या होगा, हाफ ए इंटू एच, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अरे आप लोग अभी मेरा मूड ठीक कर दोगे ना, मुझे ये भरोसा है, इसीलिए तो मैं क्लास आया हूं, नहीं तो नहीं आता। मुझे पता है कि बच्चे मेरा मूड ठीक कर देंगे। साइन बी, सर मेरा नाम पुकार दो। अभी पुकारूंगा बेटा, चिल्लाऊंगा गली में, एक ढिंडोरा लेके पीटूंगा। रोहित रिप्लाई दो लड़की को, डाउट पूछ रही है। ठीक है, मैं अभी दिलवाता हूँ रिप्लाई, टेंशन मत लो। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि साइन बी क्या होगा, तो जवाब क्या होगा, साइन बी क्या होगा, तो आप कहेंगे जी साइन बी बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि एच बटे सी। साइन बी बराबर क्या होता है, एच बटे सी, एच बटे सी, यानी एच बराबर क्या होता है, सी साइन बी। एच बराबर क्या होता है, सी साइन बी। क्लियर है बात। एच बराबर क्या होता है, सी साइन बी। अगर मैं यहाँ पे रख दूं सी साइन बी, तो ये क्या होगा, हाफ ए सी साइन बी। आपने देखा कि अगर मैं दो भुजाएं ले लूं, ए और सी, और उनके बीच का कोण, तो ए सी साइन बी आ रहा है। सिमिलरली एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ बी सी साइन ए। नीचे रखने के लिए नहीं आया क्या आज, बराबर हाफ ए बी साइन सी, ठीक है। हाफ ए बी साइन सी। अगर हम इसको कंक्लूड करें, अगर हम इसको एज ए कंक्लूजन लिखें, आपने पिछले वाले पेज पे लिख लिया था, कोई लड़का ऐसा तो नहीं है जो नहीं लिख पाया। अगर हम पीछे वाले पेज को कंक्लूड करें, तो ये कह सकते हैं कि ये एक्स और ये वाई, और इनके बीच का कोण थीटा है, तो डेल बराबर क्या होगा, हाफ एक्स वाई साइन थीटा, हाफ एक्स वाई साइन थीटा, ये कह सकते हैं नहीं, हाफ एक्स वाई साइन थीटा ये कह सकते हैं नहीं। डेल बराबर हाफ ए सी साइन बी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए बी साइन सी, इसको मैंने कह दिया कि भाई हाफ एक्स वाई साइन थीटा, ठीक है। कंक्लूजन निकाल दिया हमने कि साइन रूल से एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो एरिया आपने इस तरीके से निकाल दिया, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है, इतनी सी बात के पीछे डाउट है किसी लड़के को तो बताओ। सोनू, देखिए मुझे मुझे सोनू कतई पसंद नहीं है, उसकी वजह है, उसकी वजह है, उसके पीछे, ये शायद आज कैमरा ठीक नहीं है क्या, ऐसा मुझे लग रहा है, आज कैमरा बहुत ब्लर आ रहा है ना। आज एक तो मैं नहा के बैठा हूं, ऊपर से रेड आ रहा है फेस। हाँ कल तक तो ठीक आ रहा था यार, आज पता नहीं क्यों रेड आ रहा है। अभी ठीक आ रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं, रेड से काम चला लो आज, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई आज, तो आप रेड से काम चला लो, परेशान मत हो, ठीक है। इतनी सी बात पढ़ा दी मैंने आपको। इस बात पे एक बहुत छोटा सा सवाल कर लेंगे, बहुत छोटा सा सवाल कर लेंगे कि एक त्रिभुज है इन ए, फिर मैं एक साथ मिक्स सवाल कराऊंगा, अभी एक छोटा सा सवाल करेंगे। चलिए मिक्स ही करेंगे सवाल, एक साथ ही करेंगे सारे सवाल। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। सर साइन क्या यूज एरिया में क्या है, अरे एरिया में कुछ नहीं है यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप यार, लल्लू हैं क्या आप बिल्कुल ही। हेलो, सर लास्ट स्लाइड दिखा दो एक बार, ये लो। चलिए आपको एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूँ, बहुत छोटा सा सवाल, ताकि आपको पता भी चल जाए कि किस तरीके की चीजें हैं। ऐसे एक सवाल लिख लीजिए आप कि ये वाली साइड, ये वाली साइड अंडर रूट 3 है, और ये वाली साइड अंडर रूट 2 है, और ये एंगल 60 डिग्री है बेटा, और ये एंगल 45 डिग्री है भाई, और एडी की लंबाई आपसे पूछ रहा है, बस ए बी सी,
और एडी की लंबाई आपसे पूछ रहा है, समझ गए। स्वाति आप बताइए, ए बी √3 है, ए सी √2 है, एडी 60 डिग्री है, और बी एडी बेसिकली, और डी ए सी 45 डिग्री है। तो एडी की लंबाई क्या है ये पूछ रहा है। एडी, एडी मतलब हील क्या है, कौन बताएगा आप में से? जो भी बच्चा उत्तर निकालेगा, मैं नहीं समझता कि मैं उसे क्या बोलूंगा। दे दो रोहित भाई, सब दे दो आप। वरुण स्मार्ट, मैं भी बातें ही करवाऊंगा, रुक जाओ, मैं बहुत गुस्से में हूं तुम्हारा। कुछ नहीं करूंगा मैं, बट बस कुछ तो कर ही सकता हूं मैं। नहीं कोई बात नहीं है यार, बस काम का ही प्रेशर है, उसकी वजह से ही दिमाग ऐसा काम कर रहा है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अविरल, सब कुछ बहुत अच्छा है। देखिए ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, हम सीधे लिखते हैं कि एबीसी ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा एबीडी ट्राइंगल का एरिया प्लस, ये सवाल को करने का बेस्ट तरीका है, एडीसी ट्राइंगल का एरिया। मैंने इसको मान लिया एक्स। मैंने कहा एबीसी का एरिया बराबर एबीडी का एरिया प्लस एडीसी का एरिया। ठीक है, क्लियर है बात। आपने कहा एबीसी का एरिया क्या होगा, तो एबीसी का एरिया होगा हाफ √3 √2 और साइन, पूरा एंगल कितना है 60 + 45, यही है, बराबर एबीडी का एरिया क्या होगा। एबीडी का एरिया तो आप कहेंगे एबीडी का एरिया होगा हाफ √3 एक्स, और साइन 60 का मान कितना होगा √3/2। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको साइन 60 का मान नहीं पता, जिनको 45 का मान नहीं पता। कितने ऐसे नमूने, वो भी हमसे यहाँ बात करेंगे। ठीक है, अच्छा एक लड़के को नहीं पता है, विवेक कुमार सिंह को नहीं पता, राज वर्मा को नहीं पता, तो बेटा लिख लो कि साइन 60 बराबर होता है √3/2। ठीक है, दूसरा कॉस 60 ओ साइन 45 बराबर होता है 1/√2, 1/√2 होता है। ठीक है भाई, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, साइन 45 बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2, इतनी सी बात आ गई समझ। अब कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि साइन 60 + 45 कैसे निकलेगा। 60 + 45 कैसे निकलेगा, तो ये होगा साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45, यही होगा। ठीक है, पूरा टेबल कैसे बता दूं यार, आपको कुछ आता नहीं है, ऊपर से आप कह रहे हैं पूरा टेबल बता दो। अगर आप ये साइन 45, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3 + 1/2√2। ठीक है भाई, अब मैंने कहा ये चीज मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो आपने कहा 1/2 से तो सारे 1/2 कट गए, ये कितना आ गया √3 √2 और ब्रैकेट में √3। सोचिए ऐसा सवाल पेपर में आ जाए तो आपको नानी सी याद आने लगेगी, जबकि आसान सवाल है, कुछ नहीं। √3 किससे गुणा होगी, 3x आ जाएगा, प्लस √2 से √2 कट जाएगा, खाली x आ जाएगा, √2 से ये √2 कट जाएगा, यानी 4x बराबर कितना आ जाएगा, √3 के अंदर गुणा करूं तो 3 + √3/2। मुझसे x पूछा था तो ये कितना आ जाएगा 3 + √3/8। क्या एग्जैक्ट उत्तर आ रहा था किसी भी बच्चे का, एग्जैक्ट कोई ऐसा बच्चा था जिसका उत्तर आ रहा था? अच्छा ये 3/2 होगा, हमने ध्यान नहीं दिया, ये 3/2 होगा, यानी कि ये 2x आएगा और नीचे 2 भी आएगा, तो 2 से 2 भी कट जाएगा बेसिकली, 2 से 2 भी कट जाएगा, और ये 5x बराबर होगा, तो x कितना आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। आ रहा था किसी का उत्तर, ये एज इट इज आंसर आ रहा था किसी भी बच्चे का? नहीं, रदरफोर्ड का आ रहा था। बाबा निरंजन आपको कितना टफ लगा ये सवाल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं बाबा निरंजन से पूछना चाहता हूँ कि उनको ये सवाल कितना टफ लगा।
कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ आया सर 2x कैसे आया एक बच्चा पूछ रहा है। ओहो, अब बच्चों को पता है कैलकुलेशन में भी दिक्कत है, बड़ा बुरा लगता है कि बच्चों को कैलकुलेशन भी नहीं आती। कैसे मैं तो समझाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। देखो भाई, अगर आपको कैलकुलेशन भी नहीं आती तो पहली बात तो ये √3 था, ये √2 था, और ये √3 प्लस 1/2 √2 था। 2 √2 से √2 कट गया, बराबर। मैंने कहा कि यहाँ पे आ रहा है ये 3x/2 और प्लस आ रहा है खाली x, तो ये आ गया 5x/2। आप देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, √3 से अंदर गुणा होगी तो 3 प्लस √3 बराबर 5x। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 3 प्लस √3/5। अब आ गया समझ। विकास ओझा सॉरी बोलने में लगे हुए हैं, और कोई काम विकास को नहीं है। बताओ भाई, विकास कोई और काम है आपको या नहीं? भाई टिश्यू पेपर नहीं आए थे क्या उठ के इधर? मुझे लगता है कैमरे पे भाप जम रही है और कुछ नहीं है। बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहा है चित्र। सर कोहरा है स्क्रीन पे, वही तो मैं कह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स क्रैक इट के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की चीजें बता रहा हूँ, इसके बाद आप लिखेंगे। सर आई एम वेरी अपसेट। जो भी लड़के अपसेट हैं उन सबका इलाज होएगा, आप परेशान मत होइए, सबका इलाज होगा। अभी तो मुझे ही बहुत गुस्सा आ रही है। आगे बढ़ते हैं। देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड होल्ड कर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे एक और चीज।
चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ, ठीक है। 2-3 सवाल करेंगे, आपका भी मूड ठीक होगा, मेरा भी मूड ठीक होगा। सवाल करने से ही मूड ठीक होगा और कोई चारा नहीं है मूड ठीक करने का। सवाल करेंगे तभी। शिवा चौधरी, मेरी आईडी से कोई मैसेज कर रहा है। जब अपनी आईडी दो दो लोगों से पढ़वाओगे, मैंने इतनी बार कहा है कि मत पढ़वाओ, दो दो लोगों से अपनी आईडी मत पढ़वाओ, बट समझ में नहीं आ रही बात। ठीक है, मत समझो मुझे क्या है, ठीक है। करो ऐसे ही, 10 लोगों से पढ़वाओ, फिर कोई और मैसेज कर देगा, नाम आपका आ जाएगा, रिपोर्ट आपके खिलाफ हो जाएगी, और कुछ नहीं। चलिए पहले लिख लो सारी चीजें ना, पहले समझा देता हूँ। एक बात अभी तक बताई, इसके आगे बढ़ते हैं, और आप हेडिंग लिखो साइन रूल। साइन रूल से पहले कुछ और तो नहीं बताना, नहीं, ठीक है। आप हेडिंग लिखो साइन रूल, एक साथ ही पढ़ा के फिर एक साथ ही सवाल पूछूंगा। साइन रूल, साइन रूल क्या होता है? जया नियम। बाइसेक्टर भाई इससे निकलेगा। अरे बाइसेक्टर थ्योरम इससे निकलेगी, इतने होशियार क्यों बन रहे हो? जया नियम, ठीक है। ठीक है भाई, जया नियम क्या होता है? जैसे एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है। हमने एक परपेंडिकुलर डाला यहां से, ठीक है। एक परपेंडिकुलर हमने यहां से डाला एच, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, और सी के सामने की भुजा सी, ठीक है भाई। तो मैंने कहा कि अगर मैं साइन बी को लिख सकता हूं क्या, तो आपने कहा साइन बी को हम लिख सकते हैं एच अपॉन सी, ठीक है। एच बराबर कितना होगा? सी साइन बी, ठीक है। और साइन सी को क्या लिख सकते हैं? एच बाई बी। तो ये कितना होगा? एच बराबर बी साइन सी। एच बराबर क्या होगा? बी साइन सी। अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं, बहुत ध्यान से समझना, इन दोनों को इक्वल कर दूं तो क्या आ जाएगा? सी साइन बी बराबर बी साइन सी, ठीक है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी लिख सकता हूँ, बोलो। तो सिमिलरली हम इसी चीज को क्या कह सकते हैं? साइन ए अपॉन ए। इसी चीज को क्या कह सकते हैं? साइन ए अपॉन ए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड साइन रूल। इस साइन रूल को अगर उल्टा कर दें, जैसे कई बार बच्चा परेशान करता है तो उसको उल्टा कर देते हैं, आपके पापा ने भी किया होगा आपको उल्टा। तो अगर मैं इसी चीज को उल्टा कर दूं, सर साइन ए नहीं जमा। अरे भाई, अगर मैं यहां से हाइट डाल देता, अगर मैं परपेंडिकुलर यहां से खींच देता, तो साइन ए भी जम जाता, तब जो है वो सी के बराबर आ जाता। तो वो हमने सिमिलरली लिखा है, इसीलिए इसीलिए हमने क्या किया? सिमिलरली कहा कि अगर ये दोनों बराबर आए तो सिमिलरली हम इसको भी बराबर कर सकते हैं। विश्वनाथ अभी आप बच्चे हैं, ज्यादा काबिल मत बनिए, बरसा दूंगा अभी आप पे डंडा। तो मैंने क्या कहा? ए अपॉन साइन ए बराबर होगा बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर 2r बराबर 2r बराबर 2r। यहाँ पे 2r, r क्या है? सरकम रेडियस है, ये आपको आगे जाके समझ आएगा। ये सरकम रेडियस है, आपको आगे जाके समझ आएगा। ये उस वृत्त की त्रिज्या है जो इसके इसमें बनेगा, जो इसमें बनेगा, ये सरकम रेडियस है, ठीक है। विनायक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। सब लड़के की एक ही कहानी है कि सर ने पापा पापा के जूते की। पता नहीं क्या कहानी है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या कहानी है पापा पापा के जूते की। भगवान करे इनकी कहानियां और भी बने, ठीक है। इतना लिख लिया आपने, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि साइड का रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ साइड्स क्या होगा? तो आपने कहा रेशियो ऑफ साइड्स होगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी।
ठीक है भाई, क्लियर है बात यहाँ तक। राज मैं वेजिटेरियन हूँ। आप तो लड़के आपस में ही बात कर रहे हैं बस। राज मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं ये हूँ, और क्या क्या हो राज तुम? एक तो बच गया। ये ना, ये ठीक ठीक है। चलिए एक सवाल लिख लीजिए इसी बात पे। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं, एक छोटा सा सवाल लिख लीजिए। इफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, if angle of triangles, if angle of triangles are 30 डिग्री, कॉमा 30 डिग्री, कॉमा 120 डिग्री, फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स। अगर किसी त्रिभुज की, अगर किसी त्रिभुज के कोण, यदि किसी त्रिभुज के कोण 30 30 120 हैं, 30 30 120 हैं, तो साइड का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। तो साइड का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। आप कहेंगे क्या होगा रेशियो साइड्स का? ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर साइन 30 साइन 30 साइन 120। साइन 30 का मतलब 1/2, रेशियो 1/2, रेशियो √3/2। कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको साइन 120 का मान नहीं पता, तो ये कितना आएगा? √3/2। तो एक रेशियो √3। दिस इज द आंसर। नहीं, कल मकर संक्रांति में बच्चे चाहते हैं कि क्लास ना हो। मैं बताऊं अभी मकर संक्रांति में क्या होता है ऐसा जो क्लास ना हो? बताना जरा मुझे। कुछ होता है मकर संक्रांति में ऐसा? पतंग उड़ाते हैं। पतंग जिंदगी की बनी हुई है, ये नहीं दिख रहा है? पतंग उड़ाते हैं, मैं करवाऊंगा पतंगबाजी भी। इसके बाद 2 पॉइंट लिखेंगे, या इसके बाद चलिए कुछ सवाल कर लीजिए एक दो, फिर हम बात करेंगे। सुना है जैकमा खो गया है, जबकि आज ही मुझे कॉल आई जैकमा की। पता नहीं लोग कहां से कह रहे हैं कि जैकमा खो गया है। मुझे कॉल करके जैकमा आज बोलता है, मुझे कॉल करके जैकमा बोला कि हेलो। मैंने कहा हाँ। कह रहे तुम लाइव आके मुझे कॉल लगा दो। मैंने कहा इतना मारूंगा जैकमा, इतना मारूंगा जैकमा। फिर बोला जितना मर्जी मार लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉल लगा दो लाइव आके मुझे, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि मैं इस वक्त कहाँ हूं। अभी बालक है जैकमा, पैसे तक देने को तैयार हो गया था, पता है, पैसे तक देने को तैयार हो गया था। कह रहा था मैं अभी के अभी आपके अकाउंट में 1500 ट्रांसफर कर दूंगा, कॉल लगा दो लाइव। हमने कहा हटा यार जैकमा, तू भी क्या याद रखेगा, एक सवाल करेंगे।
एक सवाल करना है, बहुत छोटा सा सवाल है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एडी कोण बीएसी का कोण समद्विभाजक है, बीएसी 60 है, एबी 8 है, एसी 12 है, तो एडी की लंबाई क्या होगी? अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ आपसे, थोड़ा मुश्किल सा सवाल पूछता हूँ। एक सवाल देखते हैं कि आप कर पाएंगे नहीं। आप सारे अस्त्र लगा दीजिएगा उस सवाल में और फिर करके बताइएगा कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, एडी इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये 60 है, इसका मतलब 30-30 में बढ़ जाएगा, 30-30 में बढ़ जाएगा। एबी कितना होगा? 8। एसी कितना होगा? 12, ठीक है। एडी को मैंने कितना मान लिया? एंगल बाइसेक्टर है तो एक्स मान लिया। अब मैं फिर से वही चीज कह सकता हूँ जो भी मैंने आपको पढ़ाया था। अब भी अगर ये उन लड़कों से नहीं हुआ जो नए हैं, पुराने तो कर ही लेंगे, तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि अभी सेम सवाल पढ़ा है और सेम वैसा सवाल पूछ लिया। वहां पे एंगल और मुश्किल थे, यहाँ पे एंगल के मान भी पता है। कोरिया का छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो मैंने कहा एबीसी का मान, एबीसी ट्राइंगल का एरिया होगा ½ इंटू 8 गुणा 12 इंटू साइन 60। होगा या नहीं बताओ? एबीडी कितना होगा? ½ इंटू 8 इंटू एक्स इंटू साइन 30 प्लस ½ इंटू 12 इंटू एक्स इंटू साइन 30। बोला होगा कि नहीं? आप कहेंगे जी होगा, 2 से 2 कट गया पूरा का पूरा। हमने देखा ये आ गया 8 गुणा 12 और √3/2, यही आ गया। ये आ गया जी 8x और 1/2। ये आ गया जी 12x और 1/2। आपने कहा जो नीचे वाला 2 है वो फिर से कट गया, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 12×8 = 96 √3 बराबर आ रहा है 12 और 8 20x। अब मैं 4 से भाग करूं तो 5, 4 से इसको करूं तो 24, यानी x कितना आ जाएगा? 24√3/5। यही उत्तर आ रहा है। क्या आप में से किसी नमूने का आ रहा था? अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या और तरीका हो सकता है इस सवाल को करने का? इस सवाल को करने का और भी तरीका हो सकता है, बट वो इससे बड़ा होगा। मालूम है कैसे? मैं क्या करूंगा, पहले बीसी निकाल लूंगा, पहले बीसी निकाल लूंगा। उस बीसी को मैं क्या करूंगा, बीडी और डीसी में डिवाइड कर दूंगा 8 और 12 के अनुपात में, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। फिर मैं क्या करूंगा, वापस से ट्राइंगल एबीडी में कॉस रूल लगाऊंगा और फिर वहां से एक्स निकालूंगा। तो तरीका तो है बट लंबा है, इससे छोटा नहीं है। ये 3 लाइन में आ रहा है, वो 6-7 लाइन में आएगा। सर आज मैं बाबर के दरबार से लाइव हूँ, यानी कि तुम किसी पैलेस वगैरह में नौकरी करते हो जो होटल बन गया है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, भगवान तुम्हारी नौकरी ऐसे ही चलाता रहे। कब्रिस्तान में काम करता है, खाएगा मारा और क्या है, करता रहे कब्रिस्तान में काम, पिटेगा बहुत बुरी तरीके से मेरे हाथों से, और कुछ नहीं है। इसका मैं सारा कब्रिस्तान तोड़ दूंगा, सच बता रहा हूँ। किसने नहीं पढ़ा पूरा? कौन सा मतलब? सर एक लड़का है, सर आजकल मजा नहीं आता मुझे कोई भी चीज में। यार आप ऐसा कैसे कर सकते हो, कोई भी चीज में नहीं आता? ये तो एकदम बहुत ही रिजिड बात हो गई कि आपको कोई भी चीज में मजा नहीं आता।
ये शायद बहुत ही गलत है। कुछ चीजों में आता होगा और अगर कुछ चीजों में भी नहीं आ रहा है तो मैं आपसे आपकी उम्र जानना चाहूंगा। क्या आपकी उम्र है, इस पे मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। बेटा आप फालतू की बात मत करिए। अगर एक भी बच्चे को मैंने लपेट दिया ना, आज आज इतना गहरा लपेटूंगा ना कि तुम सोच नहीं सकते हो, घबरा जाओगे तुम। आज इतना गहरा लपेटूंगा मैं, तुम शायद मुझे जानते नहीं हो। ठीक है, अच्छा चलिए आज एक सवाल करिए। मतलब ऐसे कभी कभी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ जब मेरा मन नहीं होता है। एक तो तरीका है कि हम क्लास ही ना करें आज, एक है कि मैं आपसे दो चार अच्छे सवाल पूछ लूं और खेल खत्म हो। दोनों में से कोई एक ही तरीका है। एक तो मैं छुट्टी कर दूं और एक मैं कुछ ऐसे सवाल पूछ लूं जिससे आपको भी मजा आए, आप निकालने की कोशिश करें। देखिए, बी एक नंबर है और ए भी एक नंबर है और सी भी एक नंबर है। ठीक है, और ये थीटा है और ये 45 डिग्री है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमें, ये एंगल भी थीटा। ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी और डी में एसी इस प्रकार है, एसी पर इस प्रकार है कि बीडी मीडियन है। बीडी देखिए अगर मीडियन है तो ये इक्वल होगा, आप भी जान रहे हैं ये बात, इक्वल होगा। और ये जो एंगल है बीएसी ये डीबीसी के बराबर है और थीटा आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। मैं आपको ऑप्शन भी देता हूँ, थीटा 30, थीटा 15, थीटा 27 और थीटा 36। ये मैंने ऑप्शन भी आपको दे रखे। सर किसी की झंड कर दो, आज सब ठीक हो जाएगा। वंदना, आप मम्मी को लाइन पे लो, आज मम्मी से ही बात होगी, बहुत हो गया नाटक। टुडे विल बी द टॉक विद योर मदर। आपकी शिकायत होगी और कुछ नहीं, पापा की और आपकी शिकायत होगी दोनों की। जो भी बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा, चाहे वो मानसी मुनाथ है और चाहे वो कोई भी है, मतलब चाहे वो अबरल है, 15 फाइनल है अबरल का। और किसी का, और किसी का क्या उत्तर हो सकता है इस सवाल को करने में, मैं जानना चाहता हूँ। 30 लॉक कर दो। एक लड़के ने कहा है 30 लॉक कर दो। कैसे लॉक करूं बेटा, चाबी तो नहीं है मेरे पास, कैसे लॉक करूं बताओ। देखिए ये सवाल थोड़ा सा बहुत मुश्किल होते हैं और किसी भी बच्चे से नहीं हो पाते। ये वो सवाल हैं जो अपने आप में मुश्किल है। क्या आपसे हुआ स्वाति, स्वाति आपसे हुआ जो मैं कभी कभी पूछता हूँ और कभी कभी ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, हमेशा नहीं। आजा रे आजा रे हो दिल भरा जा, दिल की प्यास बुझा जा रे। सर एंगल मान सकते, देखिए मानने को कुछ भी मान सकते हैं, मानना इतना गलत नहीं है। फिर मैं आपको वही चीज कह रहा हूँ कि मानना गलत नहीं है, कुछ भी मान सकते। कुछ नहीं, ठंड हो रही है बहुत, ठंड आ रही है सीधे। सर आप मैथ्स में इतने अच्छे कैसे हुए अलाई। यार मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हुआ था, मैं एक अच्छा बच्चा हुआ था जिसको मैथ में धकेल दिया गया। मैं कराता हूँ, देखिए ये सवाल वो है जिसमें अगर आप या तो ऑप्शन से जाएं तो बेहतर होगा या फिर आप साइन रूल लगा दें तो बेहतर होगा। मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल कितना होगा तो आप कहेंगे 135 माइनस थीटा, यही होगा।
अगर मैं कहूँ ये एंगल कितना होगा तो आप कहेंगे जी 45 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों का सम 45 है। अब मैंने एक बार तो ट्राइंगल एबीडी में साइन रूल लगा दिया, एबीडी में साइन रूल मैंने भी आपको पढ़ाया भी है, तो आप कहेंगे साइन रूल होगा जी साइन थीटा बटे बीडी, उन भुजाओं पे ही लगाना जो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। देखिए, एक तो बीडी कॉमन है दोनों में और एक एडी कॉमन है, क्योंकि एडी डीसी के बराबर है। तो मैंने कहा ये कितना होगा साइन थीटा बराबर, तो आपने कहा जी साइन 45 माइनस थीटा बटे एडी, यही होगा। अब दूसरा क्या है, मैंने एक ट्राइंगल में लगाया बीडीसी में, तो आपने कहा जी साइन थीटा, साइन 135 माइनस थीटा, सॉरी काले पेन से लिखेंगे यहाँ पे, साइन 135 माइनस थीटा। वो क्यों नहीं लेके जा रहे हो अलेक्सा? नहीं, वो तो उसमें तो लॉगिन है, दोनों में ही लॉगिन है, ओटीपी आएगा ही नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, खोलने के बाद नहीं आता, इन दोनों में से एक पे होगा लॉगिन, या तो वो जो बड़ा रखा है वहां पे उसमें, या उसमें बड़े में मैंने कल किया है लॉगिन, छोटे में हो सकता है लॉग आउट हो गया वो, क्योंकि बड़े में कर लिया, इसलिए तीन ही आईडी चल सकती है। 135 माइनस थीटा बटे बीडी बराबर साइन थीटा बटे सी डी, यही होगा भाई, साइन थीटा बटे सी डी। मैंने इन दोनों को भाग लगा दिया, तो आप कहेंगे जब आप भाग लगाओगे तो बीडी से बीडी जल जाएगी और एडी से सीडी कट जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो ये कितना आ गया साइन थीटा, अगर मैं इसको भाग कर लूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी भाग में, तो साइन स्क्वायर थीटा बिल भी कितना होगा, तो आप कहेंगे ये होगा साइन 45 माइनस थीटा इंटू साइन 135 माइनस थीटा। अब एक बात बताओ, कोई आप में से बता सकता है साइन 135 माइनस थीटा कितना होगा? अगर आप में से कोई नहीं जानता तो जान लीजिए साइन 45 प्लस थीटा, ने 90 प्लस लिख दिया, 90 प्लस लिख दिया तो ये हो गया कॉस 45 माइनस थीटा। इज इट क्लियर? स्वाति, आपको समझ आ रही है बात? मैंने इसको लिख दिया कॉस 45 माइनस थीटा। अब एक बच्चा बोलेगा कि यार ये साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला बन रहा है, 2 से गुणा कर लो, तो मैंने 2 से गुणा कर ली 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया साइन 90 माइनस 2 थीटा, जिसको मैं कॉस 2 थीटा लिख सकता हूँ। फिर एक बच्चा कहेगा कॉस थीटा तो हमने पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हुआ करता था, तो उधर लेके चला गया मैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1/4, तो साइन थीटा कितना आ गया 1/2, 1/2 आने का मतलब थीटा कितना हो गया 30। देखिए, मैं चाहता, अगर मैं चाहता तो मैं फर्स्ट इंस्टांस पे ही यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता, यहाँ पे मैं ऑप्शन पुट करके देख लेता कि किससे उत्तर आएगा। 2 ही ऑप्शन पुट करने पड़ते हैं मुझे, या तो 30 या 15, मुझे 2 ही ऑप्शन पुट करने पड़ते, 30 या 15। देखिए, थोड़ा हायर लेवल का सवाल हो गया आज। देखिए, मेरा दिमाग तो वैसे ही लपेटा हुआ है, बहुत ज्यादा मेरा दिमाग में आज प्रॉब्लम हो गया है। सर मैं कर लूंगा, नेट बहुत ज्यादा ही वीक आ रहा है, 0.2 MB पर सेकेंड। भाई आप, सॉरी मेरा गलत हो गया। सर आज एक लड़की ने मुझे बोला कि तब तक एग्जाम नहीं निकलेगा तब तक कोई नहीं पूछेगा, गाली के कुत्ते जैसे, गली के कुत्ते जैसे कोई नहीं पूछेगा, बट गली के कुत्ते को तो हम पूछते हैं, रोज रोटी डालते हैं, सबसे ज्यादा उसका ध्यान रखते हैं गली कुत्ते का, और ढूंढते हैं उसको स्पेशली जाके गली में कहाँ कहाँ घूम रहा है, एक रोटी दे दें। तो मुझे लगता है कि वो शायद मिस्टेक पे है, वो मिस्टेक पे है और कुछ नहीं है। सर आपने मेरा मैसेज देखा? सर रिपीटेड, मैं रिपीट करता हूँ, देखिए सवाल तो मुश्किल था नो डाउट। देखिए मैंने इसमें ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगाए वो पहले मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगाए। सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट लगाया कि साइन 90 प्लस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। तो कैसे लगाया मैंने, जैसे मेरे पास था साइन 135 माइनस थीटा, तो मैंने उसको लिखा पहले साइन 90 प्लस 45 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये आ गया कॉस 45 माइनस थीटा। ये कितना आ गया कॉस 45 माइनस थीटा, ये आ गया था भाई, ये कॉन्सेप्ट लगाया। दूसरा मैंने लगाया कि 2 साइन एक्स अगर हो और कॉस एक्स हो तो वो डबल हो जाता है और साइन 2x बन जाता है, ठीक है। तो मेरे पास आया था एक जगह साइन 45 माइनस थीटा,
इनटू में था cos 45 माइनस थीटा, ठीक है, और मैंने क्या किया, उसको 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा, तो वो मेरा बन गया sin 2 थीटा। sin 2 थीटा कैसे बन गया, मैं लिख दिया साइन को 2 से गुणा करके, तो 90 माइनस 2 थीटा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस एक्स कितना होता है, तो ये भी cos x होता है, तो मैंने इसको भी cos 2 थीटा लिख दिया। अब जिन लोगों को cos 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं पता, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला होता है। बताइए भाई क्या उत्तर होगा। टफ तो है मेथड, देखिए टफ है, मैं ये नहीं कह रहा, बट अगर आप जैसे ऑप्शन से चले जाएं इस सवाल में, अगर आप ऑप्शन से चले जाएं इस सवाल में, तब हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी जा सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि ऑप्शन से नहीं जा सकते, बड़े बड़े लोग ऑप्शन से गए, कहो तो जाके भिजवा दूं आपको ऑप्शन से। इससे शॉर्ट तो कोई मेथड नहीं है, सवाल ही लेंथी था बेटा, ये सवाल लेंथी था, मैंने नहीं बनाया था ये सवाल, मेरे पास एक बच्चे ने भेजा कि सर इस सवाल को कर दो, ये तो हो ही नहीं रहा है, तो फिर मैंने तब उसका जाके इलाज किया, मैं क्यों करूंगा ऐसे सवाल, ना मैं बनाता, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है ऐसे सवालों को बनाने का, नेवर। कुछ लड़का एक दो सवाल रिपीट चाह रहा है, वो मैं बता देता हूँ। ये कह रहा है सर इसको रिपीट कर दो, इस सवाल को रिपीट करने की बात कर रहा है। ये सवाल मैंने कराया था भाई, गेट तो बंद कर दो, इतनी ठंड आ रही है भयंकर, मर जाएंगे हम, और कुछ बचेगा थोड़ी हमें। ये सवाल मैंने करा दिया था क्या कल, ये सवाल मैंने कल कराया था क्या भाई, ये कल का सवाल है क्या? यस, ये मैंने कब कराया था, कल नहीं कराया, मैंने पहले कराया, मैं दोबारा बता देता हूँ इसको कैसे कराया था, मैं खुद भूल गया, देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर पी आर बराबर क्यू एस, पी आर बराबर क्यू एस, ठीक है, पी आर और क्यू एस बराबर है, और क्यू आर भी बराबर है, क्यू आर भी बराबर है, यानी दोनों बराबर है। तो मैंने कहा कि थीटा बताओ, बस इतना सा पूछा है सवाल। देखिए भाई, अलग से चित्र बना के बताना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। पी क्यू, अरे भाई 10 मिनट में क्लास छोड़ रहा हूँ, 10 मिनट की तो बात है। 40 डिग्री, 40 डिग्री ये हो गया, ठीक है, ये 40 डिग्री हो गया, और मैंने कहा कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं आपस में, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना दे रखा है हमें, ये 40 दे रखा है, और तो कुछ दिया नहीं है सवाल में, ये थीटा हमसे पूछा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको अल्फा मान लिया, देखिए मैंने इसको अल्फा मान लिया, और ये 50 दिया है, सॉरी ये 50 भी दिया है। अगर मैंने इसको 50 है और इसको अल्फा मान लिया, तो आप कहेंगे दोनों भुजाएं बराबर है, ये एंगल भी 50 प्लस अल्फा होगा, बोलो होगा कि नहीं। फिर आपने कहा कि जी ये दोनों भुजाएं भी बराबर है आपस में, पी आर और क्यू एस, देखिए ध्यान से देखिए, पी आर और क्यू एस भी बराबर है, ये 50 प्लस अल्फा है, ये 50 प्लस अल्फा है, ये 50 प्लस अल्फा है, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर थी। दूसरी और कौन सी दोनों भुजाएं बराबर है, तो आपने कहा जी ये भुजा क्यू आर
पी आर के बराबर है, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो मैंने कहा अगर ये एंगल अकेला अल्फा है और ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये कितना होगा, ये मैंने लिखा नहीं, बट ये होगा 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये मैंने लिखा नहीं। और ये भी कितना होगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2, क्योंकि भाई ये अल्फा 180 में से घटा के आधा आधा कर दिया। अब ये एंगल 40 है तो मैंने इसमें से 40 माइनस कर दिया। जब मैंने इसमें से 40 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 50 माइनस अल्फा बाई 2, ये आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 50 माइनस अल्फा बाई 2। आ सकता है कि नहीं बोलो। अब मैंने कहा आपसे कि यार इन तीनों कोणों का जोड़, एक तो 50 प्लस अल्फा, 50 प्लस अल्फा होगा आपका 100, 50 50 50 150 हो गया, 150 प्लस 2 अल्फा हो गया माइनस अल्फा बाई 2 हो गया बराबर 180 होगा यानी। तो आपने कहा जी 2 दूनी 4 में से एक गया तो 3 अल्फा बाई 2 बराबर 30 आ रहा है, तो अल्फा आ गया 20। मैंने कहा अगर अल्फा 20 है, ये वाला 20 है, तो ये 40 आ जाएगा, 40 और 20 60, तो ये कितना बचेगा 120। कुछ मुश्किल सवाल नहीं था, मुश्किल सवाल नहीं था, सवाल तो हलवा ही था, बट ठीक है नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कई बार नहीं होते सवाल, जरूरी थोड़ी है आप हर सवाल कर पाए। देखिए सर, मैंने साइन पहले नहीं पढ़ा है, प्लीज कुछ बताइए। कल स्टार्टिंग से जो भी पढ़ाया है एक ओवर ब्रीफ करूंगा। आज तबीयत माइंड मतलब एकदम काम नहीं कर रहा, ओवर ब्रीफ करूंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, चाहे साइन को भी दोबारा पढ़ाना पड़ेगा तो दोबारा रिकैप कर दूंगा हल्का सा, और उस पर 4-5 सवाल कराऊंगा, 4-5 अच्छे अच्छे सवाल, जिससे कि आपको साइन क्लियर हो जाए। आज के लिए मैं सच में माफी चाहता हूँ, दिल से माफी चाहता हूँ कि मेरे से नहीं हो पाया। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपना एफर्ट डाल पाऊं, बट मेरे से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैंने क्लास 1 घंटे की करके, आपको पता होगा इससे पहले वाली क्लास में मैंने 1 घंटे की करके छोड़ दी। एक लड़के ने जो सवाल पूछा है, सर ये रिपीट कर दो। ये रिपीट में मैंने कुछ नहीं समझाया था, बस आपको नॉर्मल मैंने ये कहा था कि जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर का साइन बनाया था, ये नियर टू ग्रेटेस्ट एंगल होगा, ग्रेटेस्ट एंगल, यानी ये बड़े कोण की तरफ होगा। मैंने क्या बताया, नियर टू ग्रेटेस्ट एंगल होगा, बड़े कोण की तरफ होगा। मान लेते हैं कि बी बड़ा है, एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, इसका मतलब है परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, एंगल बाइसेक्टर ऐसे। तब हमने कहा कि इसलिए हम अंतर लिखते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि छोटे कोण में से बड़ा कोण घटा दे। यार मैं कुंडली वगैरह बता देता हूँ, बट मेरे पास वक्त नहीं है बिल्कुल भी, मैं जरूर बताता और बहुत अच्छे से देख के बताता। मैं इन सब चीजों पे यकीन भी करता हूँ, अपनी पे तो करता हूँ, बाकी पे करूँ या ना करूँ। एक लड़का पूछ रहा सर ये अल्फा होगा ना, नहीं अल्फा क्यों होगा, ये नहीं बेटा, ये तो बीटा होगा। एक बात बताओ, दो पैरेलल लाइन हैं और उनको इस तरीके से कोई लाइन काट रही है, तो ये बीटा, ये बीटा, ये सब बीटा होंगे। अगर अल्फा तो ये है ना, ये अल्फा है तो ये वाला अल्फा होगा। हाँ आपने सही लिखा है कि ये अल्फा होगा, तो क्या दिक्कत है इसमें, इसमें क्या दिक्कत है कि ये अल्फा होगा। नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं है, देखो मेरी बात सुनो, तुम गलत कह रहे हो कि अल्फा होगा, क्योंकि इन्होंने पी आर और यूबी को पैरेलल दिया है, पी आर और यूबी को पैरेलल दिया है, मैंने मान ली ये बात आपकी, ये दोनों पैरेलल है। बट ये थोड़ी ना दिया है, पी आर और क्यू एस पैरेलल नहीं दी। देखो तुम जो समझ रहे हो ना कि ये पी आर और क्यू एस पैरेलल है, ये नहीं है। देखो तुम कहाँ है ये पैरेलल, तो ये अल्फा नहीं होगा बेटा, ये अल्फा नहीं होगा, गलत सोच रहे हो तुम, ये अल्फा नहीं होगा। अगर ये अल्फा हो जाता तो फिर अल्फा प्लस बीटा तो सीधे 180 हो जाते। ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल कौन सी है, ये वाली पी क्यू और आर एस, ये पैरेलल है, तो गलती कर रहे हो आप, नहीं होगा, नहीं होगा। बताओ। हाँ हाँ, वही मुझे लग रहा है कि मूड अच्छा होगा थोड़ा सा, एक तो क्या बोलूं, बस अभी कुछ कहने के लिए नहीं है मेरे पास, शब्द ही नहीं है। अरे ये शिफ्टिंग वाला नहीं है, एक बात बताओ, दो लाइन पैरेलल है,
अब मुझे बताओ कैसे शिफ्टिंग लगा दूंगा? अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो मैं इनको पास ला सकता हूँ, बट मिला नहीं सकता, नहीं तो वो पैरेलल नहीं रहेंगी। शिफ्टिंग में होता है कि कोई भी रूल ना खराब हो, कोई भी रूल खराब ना हो, तब शिफ्टिंग लगती है, ऐसे शिफ्टिंग नहीं लगती। हाँ, आप छुट्टी कर देता हूँ और कल सुबह क्लास होगी। कल सुबह किस चीज की क्लास है? कल नंबर ऑफ जीरो, फैक्टोरियल, इन सब पे बहुत अच्छे अच्छे से सवाल करेंगे। मैं आराम से भी गोली लेके सोऊंगा और नींद मारूंगा अच्छी सी, और अच्छा कुछ करूंगा, ठीक है? तो चिल मारते हैं। नवीन जी, आप अपना ध्यान रखिएगा। और अभी तो बहुत वक्त है एग्जाम में, जब तक सब कुछ चीजें खत्म कर लेंगे। आज दिन से ही दिमाग खराब है, यूट्यूब पे नहीं हो पाया, फिर ये वो सब चलता रहता है। ये सब कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? तो चलिए, मुलाकात